वेलकम एवरीवन टू श्रद्धाज होम कुकिंग। खुरमजरी मैं आप पुनमक। तो आज की स्पेशल थाली है मेरी शादी की 13 वेडिंग एनिवर्सरी। तो 13 एनिवर्सरी के लिए हमने बनाया है एक फ़िश करी जो एकदम कम्प्लीटली मणिपुरी स्टाइल nga toina thongba। ये जो है nga toina thongba। फिर हमने बनाई है बड़ी वाले जो प्रॉन्स है उसका सरसों के साथ एक मस्टर्ड पेस्ट के साथ एक ग्रेवी और बैंगन के पकोड़े, क्रिस्पी वाले बैगुनी, और फिर ये जो हमारी चिंगड़ी का जो रेसिपी। तो मैं आप ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे मैं आपको सारी जो रेसिपीज़ मैंने बनाई है सबकी मैंने रेसिपी शेयर की है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। और ये होममेड केक ज़रूर से इसको भी आप देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं हम ये सरसों वाली बड़ी चिंगड़ी, जो सरसों चिंगड़ी जो कहते हैं ना बंगाली में। तो इसमें जनरली हमने ना ये बड़े वाले जो प्रॉन्स आते हैं, गोल्दा चिंगड़ी भी कहते हैं, तो ये जो बड़े प्रॉन्स है मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो लगभग यहाँ पे मैंने 800 ग्राम का है ये। तो ये जो बड़े बड़े प्रॉन्स जो आते हैं ना, ये ऑलमोस्ट क्रैब जैसा टेस्ट होता है। तो इसके जो बड़े बड़े पैर हैं ना, ये भी हम लोग खा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया, ये देखिए सरसों, काला सरसों और पोस्तो, और ये सफ़ेद सरसों, सरसों का तेल, और फिर इसमें हम लेंगे ग्रीन चिली, अदरक और थोड़ा सा नारियल। तो नारियल ऑप्शनल है, पर नारियल देने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉन्स को क्लीन कर लेते हैं। तो इसके जो पैर है ना उसको मैं पहले कट कर लेती हूँ। फिर हम क्या करेंगे ना, इसके जो जितने इस तरह के इसके जो पैर है ना, इसको हम अलग से निकाल देंगे। और फिर हम इसका जो पीछे का जो हेड का जो पोर्शन है ना, हेड के पोर्शन से ना इसके इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसके जो आईज है, इन सारी चीज़, इन सबको निकाल देना है। सबसे पहले ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि ये जो हेड के ऊपर जो एक कांटा था ना वो बहुत शार्प होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसकी जो आइस है ना, उसको निकालने के बाद यहाँ पे अंदर पे ना एक काला सा कुछ होता है। देखिए जो ये जो मैंने निकाला है, इसको आप ज़रूर से निकालिए। इसके अंदर ना कुछ बालू जैसा, कंकड़ जैसा होता है। तो ये जब आप नहीं निकालोगे तो आपकी ग्रेवी एकदम ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, हमें बीच में उसको इस तरह से स्लिट करके इसके बीच का जो इस तरह जो वेइन है उसको भी मैंने निकाल लिया। और फिर ऐसे करके मैंने पूरे प्रॉन्स को अच्छे से क्लीन करके साइड का इसका जो ऊपर का जो सिल्का है उसको भी निकाल दिया। तो आप ज़रूर से अपने प्रॉन, अगर आपको करना नहीं आता है तो आप दुकान जहाँ से फ़िश ख़रीदते हो ना, वो लोग भी अच्छे से साफ़ करके दे देते हैं। तो आप के कन्वीनियंट के हिसाब से, कुछ लोग पूरा कवर रखते हैं, मैं नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने हाफ उसका सारा जो कवर है सब निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें नमक हल्दी लगा के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो नमक हल्दी लगा के जब आप मैरिनेट करते हो ना, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो। मेरे पास नींबू नहीं था, इससे आपके फ़िश की जो एक स्मेल होती है ना वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इन प्रॉन्स को मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा, ज़्यादा एकदम फ्राई नहीं करेंगे। तो सरसों के तेल में जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस प्रॉन्स को उसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको इसको फ्राई करने में। ध्यान रखिएगा, जब इस प्रॉन्स को फ्राई करते हैं तो आप इसका ढक्कन मत लगाना आपकी कढ़ाई का, नहीं तो क्या होता है ना, आपकी प्रॉन्स जो है पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप ढक्कन मत लगाइए, प्रॉन्स को हाई फ्लेम में ही पकाते रहिएगा। जब तक मेरी प्रॉन एक तरफ बन रही है तब तक मैं ये मसाला बना लेती हूँ। यहाँ से मैंने ग्रीन चिली 6 लिया,
और अदरक लिया, और जो नारियल था, मेरे नारियल सूखा नारियल है, आप फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कोकोनट मिल्क जो आती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच पोस्तो और एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड सीड और एक बड़ा चम्मच येलो वाली जो मस्टर्ड सीड, तो सबकी क्वांटिटी मैंने सेम ही रखी है दोनों सरसों की। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 3-4 मिनट हो चुका है एक तरफ, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक तरफ। फिर मैं इसको फिर से पलट दूंगी। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो तब तक मैं अपने थोड़ा पानी डाल के अच्छे से अपने जो मसाले थे ना उसको पूरा पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रॉन्स दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें देखिए जो मेरा जो पेस्ट था, देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है। तो उसको हम इसमें डाल देंगे अपने जो फ्राई किए हुए प्रॉन्स के अंदर। मैं आपको ये शॉर्टकट तरीका दिखा रही हूँ। कुछ सेम रेसिपीज़ आप प्रॉन्स को बिना फ्राई करके भी इसी पेस्ट में डायरेक्टली पूरे प्रॉन्स और सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके आप एक स्टील की टिफ़िन बॉक्स में डाल के उसको स्टीम कर सकते हो, जिसे हम लोग सर्षे भापा कहते हैं ना, चिंगड़ी भापा। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे एक्चुअली प्रॉन्स को फ्राई किया क्योंकि मेरी प्रॉन्स जो मुझे लग रही थी थोड़ी सी पुरानी सी लग रही थी, ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, तो मैंने उसको फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने कश्मीरी चिली पाउडर, फिर रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया, और फिर हल्दी, नमक, सब कुछ डाल के अच्छे से हमने थोड़ा सा पानी डाल के और ये सरसों का तेल डाल के पूरे प्रॉन्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अभी हम इसको ढक के गैस में मीडियम आंच पे 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। सो ध्यान रखिएगा जब आपकी ये जो पकेगी ना, बीच बीच में आप खोल के प्रॉन्स को थोड़ा सा टर्न कर लीजिएगा, मतलब उसको पलट दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप अगर कम से ये सूंघ पाते ना, इतना अच्छा से एक सरसों का जो स्मेल आ रहा था ना, इट वॉज सो नाइस। तो इस तरह से देखिए पलट दिया हमने इसको, और 3 से 4 मिनट हम इसको पका लेंगे। और जब एकदम लास्ट में आप ऊपर से और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी सर्षे चिंगड़ी बनके रेडी है। आप ज़रूर से इस तरह से, अब छोटी वाली प्रॉन्स जो आती है उसके साथ भी आप ऐसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो प्लीज़ इस तरह से आप सर्षे चिंगड़ी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी है nga toi na thongba। ये एक मणिपुरी स्टाइल फिश करी है, जिसमें हम फिश को पूरा क्या कहते हैं, तोड़ के एकदम से पकाते हैं, बिना फ्राई किए हुए अच्छे से उसको भून के पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोहू का फ़िश लिया है, ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स का लिया है मैंने। फ़िश के पीसेस को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। तो यहाँ पे मैं बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। तो ngasiगी nga toina thongbase akoigi bhamon moongda oina thongage। अखोगी युमदा तिलौ चनम चादे, अदुना तिलौ चनमगी महूत्ता याउदबिदा थोंगनो उतलक के है ना तौबनी। तो इसके लिए ना मैंने स्पेशली एक गार्लिक भी नहीं, इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड गार्लिक कह सकते हो, हम लोग इसको जोलांग कहते हैं। ये जो वाइट वाले जो बट जैसे आपको दिख रहे हैं, प्याज के पत्ते जैसे, ये वाले जो, इसको जोलांग कहते हैं हम लोग। तो इसको शिलोंग में ये सब बहुत मिलता है, गुवाहाटी शिलोंग आप कहीं जाओगे तो आपको ये वाली बहुत मिल जाएगी। ये कुछ स्प्रिंग अनियन जैसी है। तो हमने अदरक के साथ इसको अच्छे से मैं कूट लूँगी। तो ये है हमारी जेनम, जो नाकुप्पी के पत्ते हैं वो, तो उसको भी हम कट कर लेंगे। और फिर हमारे पास है ये नापाकपी। ये नापाकपी जो ये बड़े वाले जो चाइनीज़ चाइप्स जैसे हॉकर्स चाइप्स कहते हैं ना, वो वाला है ये, उसको भी कट कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सरसों के तेल में पकाएंगे तो ना इस करी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप यहाँ पे पर आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम हींग और तेज़पत्ते का तड़का लगाएंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हींग और तेज़पत्ते का तड़का लगाइए, इससे आपकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। तो थोड़ी सी सूखी मिर्च, जीरा और जैनम के पत्ते से हम इसको अच्छे से नाकुप्पी की मनाना भजना सोख तोड़नी। तो वो जो हमारी नापाक पीस जो थी उसको हम इस तरह से हाथ में अच्छे से क्रश करके कोई नापाक पीस एकदम खुद तने माने नोई खाएगा हापी होदू यदि पोखाए बसो खरा फबनी अदे महाउसु हेंजन थोपनी। तो वो जो मेरी जोलांग और अदरक की जो पेस्ट थी जो मैंने कूट लिया था उसको भी डाल देंगे। तिलहौगा चनमगा हाप्तमिना जोलांग मरा जेनम मरा नाकुप्पीगी मरा अदुगुम्बसु अखोई सिंगा खरा सुरगा थाअदि फ्लेवरदो याम साथीना हावेबा अखोई युमदा तिलहौ चादमिना अखोई सुमाइना सुम थोंगे। अदो इस तरह से आप जब बनाते हो तो अच्छे से ना देखिए मैंने फ़िश को उन सारे तड़के जो लगाए हुए मसाले हैं उसके साथ हमने फ़िश को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा 4 से 5 मिनट ढक के धीरे धीरे से चलाना है, फ़िश टूटने की बहुत चांसेस होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिया, उसको क्यूब्स कर लिया और फिर ये देखिए थोड़ा सा और नापाक और हरी पोप, ये जो सिट्रसी जो एक फ्रूट जो मैंने हमेशा पहले भी दिखाया है मेरे वीडियो पे, तो ये उसको भी डाल दिया हमने यहाँ पे। तो अच्छे से हम सबको मिला लेंगे, आलू ने हरी बोप ने नाकुप्पी नापाक पी तवना खतंग मुन्ना तवना रहनी। तो जब इसको और 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरा का 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, एक आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा तीखी वाली लाल मिर्च और टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। तो सारे मसालों के साथ हम इसको फिर से चला लेंगे। आप नहीं तो सारे मसालों को ना एक कटोरी में थोड़ा सा पानी के साथ भिगो के रख सकते हो, फिर उसका पेस्ट इसमें डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी रेसिपी आज बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तो अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के सारे फ़िश को अच्छे से भून लिया मसालों के साथ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा फ्रेश मटर, ग्रीन चिली और थोड़ा सा और नाकुप्पी या जेनम मसाला सिंदुगा ने nga से फजना nga ngौबीरगा अदु मतुंगदा खामेन सेंबीने हवाई थ्राक ने मोरो अतेकपा जेनम खरा तौना नाकुप्पी खरा तौना nga ngौरगा दुगई इसिंग हापो। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला है ताकि मेरी ग्रेवी ना बहुत जल्दी पक जाती है, इससे ग्रेवी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। गर्म पानी ही आप डालिएगा। तो इस तरह से 5 से 6 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे जब तक मेरी आलू पक ना जाए। तो यहाँ पे मैंने घर का कूटा हुआ जीरा का पाउडर ऑलमोस्ट 1 चम्मच जीरा का पाउडर डाला है और फिर हम इसको एक तड़का लगाएंगे। अगर आप मणिपुर में हो या आपके पास एक स्पेशल मसाले होते हैं जिसे हम लोग मचल कहते हैं, जो एक मणिपुर का एक स्पेशल मसाला होता है, आपके पास अगर मचल हो तो आप प्लीज़ मचल का पाउडर डाल सकते हो। तो मैंने बस यहाँ पे घर का कूटा हुआ जीरा का पाउडर डाला है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तड़का लगाया है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा जेनम के पत्ते को सरसों के तेल में अच्छे से फ्राई करके उसका एक तड़का लगाया है और उसमें थोड़ा सा हींग भी डाला था। तो फिर जो हमारी आलू जो है उसको हम थोड़ा सा इस तरह से तोड़ देंगे, इससे ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो देखिए मज़ेदार हमारी nga तोइने थोंबा बन के रेडी है। मथक्तगी अमुक्तंग सुमाइना अखोगी हिंग नाकुप्पी का तौना शोक तौना हापसे असी ओरगा फ्लेवर से जाम साथीना हेलिया हिंजांग से। तो प्लीज़ इस तरह से आप अपने घर में nga तोइने थोंबा ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिना प्याज लहसुन के भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बैंगन के पकौड़े। इसके लिए मैंने क्या किया, चावल का आटा, बेसन और थोड़ा सा जो हमारा नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, सब कुछ मिलाते हुए मैंने उसका एक ग्रेवी पेस्ट बना लिया। फिर नमक हल्दी लगा के अपने बैंगन को अच्छे से मैरिनेट करके इस बेसन के बैटर में डिप करके हम अपना बैंगन का पकौड़ा बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब ये बैटर बनाते हो बेसन का, तो आपका चावल का आटा और फिर अपना जो बेसन का मात्रा है सेम रखिएगा। तो इससे क्या होता है ना, आपकी जो
पकोड़े हैं बहुत अच्छा क्रिस्पी बन के रेडी होती है। तो आप अपने बैंगन को प्लेन मत डालिएगा, आपके बैंगन को थोड़ा सा नमक और हल्दी से मैरिनेट करके फिर आप उसका पकोड़ा बनाइए। देखिए आपका पकोड़ा बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए हमारे बैंगन के पकोड़े एकदम रेडी है। तो स्पेशल कोई थाली हो तो हम ज़रूर उसमें हम कोई ऐसा चीज़ रखते हैं ना एट द एंड, जैसे पैलेट क्लींजर कहते हैं ना वैसा। तो हमने बनाया यहाँ पे टमाटर की मीठी चटनी, कोई खामेन सेम्बी की टोक है बदो, और कोई टमाटर की टोक, हम लोग इसको टोमेटो टोक भी कहते हैं ना। तो इसमें बस कुछ नहीं, कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे मूंगफली, पीनट्स, काजू, किशमिश सबको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च का तड़का लगा के उसको थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 और 4 टमाटर का इस्तेमाल किया है। इस पर थोड़ा सा नमक डाल के पका लेंगे तो ना ये जल्दी टमाटर हमारी गल जाएगी। तो मैं अब क्या करूँगी ना, थोड़ा सा 3 से 4 मिनट भून लेने के बाद ना अपने चम्मच से ना टमाटर को थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लूँगी, तो इससे टमाटर जल्दी गल जाती है। तो अब इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर ऑलमोस्ट 1/3 स्पून ऑफ चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, ज़्यादा नहीं, एकदम 1/3 या 1/4 स्पून जीरा का पाउडर। फिर हम इसमें ऑलमोस्ट 1 कटोरी से थोड़ा कम, हाफ कप जैसा जैगरी गुड़ डाला है मैंने। तो गुड़ से आपके टॉक जो होता है ना, इस तरह की जो टमाटर की चटनी होती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें खजूर भी डाल सकते हो। तो देखिए हमारी टमाटर की टोक बनके रेडी है। मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डाला था। तो अभी हमारी लास्ट रेसिपी है हमारी आज की स्पेशल केक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर जो आता है, बिना नमक वाले जो बटर आते हैं, उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख के उसको अच्छे से मशीन से मैंने मिक्स कर दिया था, चला के एकदम से। फिर उसमें थोड़ा सा शुगर का पाउडर भी डाला मैंने। शुगर का पाउडर धीरे धीरे डाल के उसको अच्छे से, थोड़ा सा वेनिला का एसेंस भी डाल के एक क्रीम बना लिया। तो इसकी एक डिटेल रेसिपी मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक वनीला स्पंज केक ले लिया, उसको 2 पीस में कट कर लिया एकदम बीच में से। और जो मैंने जो क्रीम बनाई हुई है ना, उस क्रीम को मैंने थोड़ा सा एक कटोरी में अलग करके रख के उसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला के उसका एक अच्छा सा कलरफुल वो बना लिया। फिर मैंने अपने जो केक का स्पंज जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना केक के स्पंज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। फिर उसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी कट करके क्रीम के साथ अच्छे से लगा के उसको सजा लिया। तो इससे आपका केक जो है ना सॉफ्ट भी बन जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पूरे क्रीम को लगा लूँगी अपने पूरे केक के चारों तरफ। देखिए आप इस तरह के जब घर पे केक बनाते हो ना, आपको पूरा प्रोफेशनल की तरह स्मूथ ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मर्जी अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए जो पिंक कलर की जो बैटर थी उसको मैंने साइड में इस तरह से लगा लिया। फिर थोड़ा सा फ्रेश फ्लावर के साथ मैं इसको सजा रही हूँ। आपके पास अगर गुलाब हो तो आप उससे भी सजा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्रूट्स से आप इस तरह से घर पे ही आराम से आप केक बना सकते हो, सजा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को हाफ कट कर लिया, कुछ फुल स्ट्रॉबेरीज़ ऐसे करके, और थोड़ा सा फ्रेश फ्लावर्स के साथ अपने केक को अच्छे से सजा लिया। और थोड़ी सी क्रीम मैंने क्या किया, एक प्लेन पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से उससे ना ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके ना पर्ल जैसा बना लिया। तो यहाँ पे देखिए 13th एनिवर्सरी भी लिख दिया मैंने अपने उस प्लेन पाइपिंग बैग से। आप कोई भी इस तरह के ना प्लेन पॉलीथीन में डाल के उसको एकदम कोन करके भी आप क्रीम डाल के कर सकते हो। तो ऊपर से थोड़ा सा सिल्वर वाले जो हमारे केक डेकोरेशन का आता है वो भी हमने डाल दिया, और साइड में भी थोड़ा सा और स्ट्रॉबेरी के साथ हमने इसको सजा लिया। तो देखिए हमारी होममेड एकदम केक बनके रेडी है, एगलेस फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक। तो ये कुछ मोमेंट्स है जो हमने केक कट करने से पहले केक
करने का जो हमने लिया है। तो ज़रूर से आप इस तरह से ट्राई कीजिए। देखिए मेरी केक कितनी अच्छी लग रही है, जो मैंने बीच में एक लेयर बनाई थी इतनी सुंदर से दिख रही थी, और केक बहुत टेस्टी था। जब आप इस तरह से घर में केक बनाते हो तो आप अपने हिसाब से चीनी, अपने हिसाब से स्वीटनेस उसका बैलेंस कर सकते हो। तो ये रहा हमारा स्पेशल एनिवर्सरी थाली। तो प्लीज़ आप ज़रूर से इस तरह से सारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। आप यहाँ पे मैंने एक बैम्बू शूट का सैलड भी बनाया था, तो वो उसकी सारी रेसिपीज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी अलग से भी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।